माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये आपका ये डाउट सेक्शन है। डाउट सेक्शन में अभी जो आपके जो क्वेश्चंस आए हैं बिल्कुल परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे हैं, वो आई थिंक वो 4 क्वेश्चंस है। चलिए जो डाउट्स है पहले वो देख लेते हैं, क्या क्या हम डाउट्स इस सेक्शन में अभी सॉल्व करेंगे। आपका ये 12 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट के आया हुआ है क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है वो आपके 4 डिजिट नंबर, टोटल नंबर 4 डिजिट नंबर विद द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 54:2 हो गया। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक और भी है वो, टोटल 3 डिजिट नंबर विद द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विद 36:2 हो गया, इसकी निकालनी है। एंड फोर्थ आपका है B1 B2 B3 BA4 एलिमेंट परमुटेशन विद दिस है। चलिए आपके 4 क्वेश्चंस है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके क्या हो गया। लेट द डिजिट्स ABCB इन AP हो गया आपका। 9 digit numbers are to be formed using each of the 3 digits thrice such that 3 consecutive digits are in AP at least once हो गया। अब ये देखिए फाइंड हाउ मेनी सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। देखिए अब आपका क्या है यहाँ पे A B और C आपका क्या है इन AP में है। वह पहली बात तो ये हो गया आपका 9। अब ये 9 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ दीज 3 डिजिट्स थ्राइस, और इसी को आपको क्या कर देना है 3 टाइम्स यूज करना है। तो दैट मीन्स क्या हो गया 3A 3B 3C हो गया आपका। इसमें से आपको क्या करना है बिल्कुल है ना, सच दैट 3 कंजेक्टिव डिजिट्स आर इन AP एट लीस्ट वंस, यानी जो ABC आपका AP में है कम से कम क्या हो एक बार वो AP में होनी चाहिए वो, और 3 कंजेक्टिव वो नंबर होनी चाहिए। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। देखो मेरे पास क्या होगा 9 डिजिट्स हो गया, दैट मीन्स मेरे पास क्या होगा 9 प्लेसेस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब ये देखिए ABC आपका कहाँ से स्टार्ट हो सकता है आपका, देखिए अब ये देखो अब आपका क्या होगा ABC आपका यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, या हम सेकेंड प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ABC आपका क्या होगा सेकेंड प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो थर्ड प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फोर्थ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और लास्ट वाला जो बनेगा वो कहाँ बनेगा ABC क्या हो गया आपका 7 से स्टार्ट हो सकता है। यानी ABC को क्या होगा फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस थर्ड फोर्थ 6 एंड 7, यानी 7th प्लेस तक हम जा सकते हैं बिल्कुल। यानी ABC को प्लेस करने का मेरे पास कितने मेथड हो गया जिसमें एटलीस्ट 1 AP हो, तो वो मेरा क्या होगा 7 आ गया, राइट है। अब ये देखो ABC आपका क्या है AP में तो है, वो कह रहा है कि फिर एक से इसको और देखिए आपका ABC आर इन AP हो गया। 9 डिजिट्स ऑफ ए फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ द 3 डिजिट्स थ्राइस सच दैट 3 कंजेक्टिव डिजिट्स आर इन AP। तो देखो 3 कंजेक्टिव डिजिट्स आर इन AP, अगर वो ABC आपका AP में है तो देन क्या हो गया आपके क्या हो गया आपके C B A आर ऑल्सो इन AP हो गया आपका, आर ऑल्सो इन क्या होगा AP हो गया। जो ABC आपने 1 टाइम लिया है उसके लिए क्या होगा एक बार और भी हो सकता है, ABC हो सकता है या CBA भी हो सकता है। चलिए अब ये बताइए नेक्स्ट मेरा पास क्या बच गया आपका 3 का प्लेसिंग तो आपने कर दिया। मेरे पास टोटल कितना हो गया 9 थे आपके ना, 3A 3B और 3C है। ABC को आपने प्लेस कर दिया तो मेरे पास रिमेनिंग क्या है 2A 2B हो गया एंड 2C हो गया। प्लेसेस कितनी हो गया 6 प्लेसेस हो गया, तो टोटल हो गया 6 प्लेसेस यानी 6 फैक्टोरियल। 2 इज रिपीटेड, A इज रिपीटेड 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल हो गया, B इज रिपीटेड 2 टाइम्स हो गया और C इज रिपीटेड 2 टाइम्स। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1260 विल बी द आंसर हो गया। दिस इज माई आंसर हो गया। चलिए ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर्स कैन बी फॉर्म 1260। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विद 54 इज 2 हो गया। अब ये देखिए इसे आप देखिए 4 डिजिट नंबर्स हैं हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बताइए आपका। अब आप देखिए क्या होगा कोई भी आपका 4 डिजिट नंबर आपका बताइए क्या हो गया 4 डिजिट्स नंबर्स है, तो आपको मैंने क्या मान लिया ABCD कुछ ऐसा ही नंबर है। अब ये देखो ABCD कोई 4 डिजिट का, नेक्स्ट क्या हो गया 54 को आप बताइए क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्या होगा 27, या दैट मीन्स क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 3 की पावर 3, यानी 2 इंटू क्या होगा 3 की पावर 3 हो गया। यानी देखो अब इसमें देखिए 4 डिजिट्स जो नंबर है वो क्या हो गया, क्योंकि इसका GCD मेरा कितना है GCD आपका क्या है 2 है, तो दैट मीन्स क्या हो गया अब ये 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, यानी 2 की पावर चाहे यहाँ पर जितनी भी कर लें वो 2 ही आएगा। तो इसके लिए मुझे करना क्या है 4 डिजिट्स का जो नंबर है उसमें क्या होना चाहिए, पहली बात तो इवन होनी चाहिए, और इवन में आप जितनी भी 2 की पावर कर लें उससे एक ही बाहर निकलेगा, राइट है। तो देखिए पहले आपको क्या करना 4 डिजिट्स का नंबर जो मिनिमम नंबर्स है वो कितने से स्टार्ट होता है 4 डिजिट्स नंबर
नंबर बताइए क्या होगा, 100, राइट है। नेक्स्ट अब यही है, और लास्ट का कितना हो जाएगा, 999 आ गया, 4 डिजिट नंबर है। अब ये देखिए 4 डिजिट्स का इवन नंबर बताइए, तो यही आपका हो गया। देखिए दूसरी बात, देखिए इवन नंबर आपके तो कितने हो जाएंगे बताइए, तो यहाँ से इवन नंबर, अब ये देखो इवन नंबर तो निकाला, लेकिन आपका क्या है, इसके साथ 3 का कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो गया, आना चाहिए मल्टीपल, और 2 तो होनी चाहिए, बट क्या होना चाहिए, 3 का कोई मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। 2 तो चाहिए, इवन तो हो सकता है, इवन में 2 की पावर जितनी चाहे डाल दें, 2 की पावर आप जितनी भी चाहे डाल दें, ये क्या होगा, जीसीडी में क्या होगा, एक ही फैक्टर निकलेगा। बट क्या है, इसके ऊपर क्या है, 3 की पावर 0, यानी 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट है। 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी क्या होगा, इवन से आपको, इवन से 3 वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उसको आपको माइनस कर लेना है। तो ये बताइए 1000 से लेकर के 9990 तक इवन नंबर्स आपके कितने बनेंगे, आपके यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, आपका 1। तो ये आपके जो इवन नंबर्स जो बनेंगे वो कितना बन जाएगा आपका, ये आपके पहला जो आप क्या होगा 1000 हो गया, और ये आपका होगा 1000 क्या हो गया, 2 हो गया, 1000 क्या हो गया आपका 4 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 9998 हो गया आपके। अब इसे आप माइनस कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, वैसे यहाँ से टोटल तो आपके कितने आ जाएंगे, ये हो गया आपका 9000 हो गया वैसे, और इसकी हाफ जो बनेगा वो कितना हो गया 4500, ये आपका क्या हो गया इवन नंबर्स आ गया। वैसे भी इसे भी ऐड कर सकते हैं, पहला दिस हो गया, दिस ये हो गया, तो 9998 इज का क्या होगा 1000 प्लस क्या होगा n-1 क्या हो गया 2 हो गया। इससे आप क्या करेंगे, इसे 998 माइनस कर दीजिए तो 2n, तो ये आपका 998 हो गया, और ये आपका 2n है, इससे माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपके आ गए 1 सेकेंड, तो ये आपका क्या होगा 998 हो गया, ये 9998, ये आपका कितना होगा 9000, और बाई क्या होगा 2, दैट मीन्स क्या होगा n, दैट मीन्स क्या होगा आपका 4500 हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब इसमें 3 का मल्टीपल वाले बताइए कौन कौन से है, वो आपको निकालना होगा। तो 3 के मल्टीपल टोटल तो इवन हो गया, आपके इवन नंबर जो हो गया आपके हो गया 4500 हो गया, और इसमें से आपको 3 का मल्टीपल आपको निकाल देने हैं। तो देखिए आपका कितना हो गया 1000, 1002, 1000 क्या हो गया 4 हो गया, 1000 क्या हो गया 6 हो गया, 1000 क्या हो गया 8 हो गया। अब ये देखिए जितने भी आपके, एक सेकेंड इसको मैं ज़रा साइड में लिख लेता हूँ। पहला देखिए कितना हो गया आपके 1000 हो गया, फिर देखिए क्या होगा 1002 हो गया, 1000 क्या हो गया 4 हो गया, 1000 क्या हो गया आपका 6 हो गया, 1000 क्या हो गया आपका 8 हो गया, 1000 क्या हो गया 10 हो गया। देखिए हर 3 पे आपको क्या होगा एक मल्टीपल ऑफ 3 मिल जाएगा आपको। गौर से देखिए हर जितने भी टर्म में मिलेंगे तो ये इसका मल्टीपल आपको एक 3 आपको मिल जाएगा। यानी क्या हो गया टोटल आपका कितना 4500 है, तो इसका 1/3 विल कंटेन क्या हो गया मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएंगे। तो 45 मल्टीपल ऑफ 3 बताइए कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आपके कितने बन जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा 4500/3, तो ये कितना होगा 1500। क्यों, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 जितने भी हैं उसको माइनस कर दें। देखिए 2 तो चाहिए, 2 का पावर तो चाहिए, 2 का कुछ भी गए क्योंकि 2 कॉमन आपका यही 2 ही निकलेगा आपका, और 3 का एक भी पावर नहीं चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 को माइनस कर लिया तो टोटल कितना हो जाएगा आपका। हर 3 में देखते हैं एक एक आ रहे हैं, वैसे आप जैसे भी सॉल्व करें। अब ये क्या होगा, अब इसका हर 3 में एक है, टोटल 4500 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना होगा 1500 आ गया। तो दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो गया 1500, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 4500 और माइनस क्या हो गया 1500, तो देयरफॉर माय आंसर विल बी क्या होगा 3000, तो देयरफॉर माय आंसर इज 3000। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बाय 36 इज। देखो सेम क्वेश्चन आपके आ गया। अब ये 3 डिजिट्स का नंबर है, तो ये मैंने क्या होगा ABC हो गया, और ये मेरा 36, तो 36 का मीनिंग क्या होगा 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो यानी क्या हो गया 2 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर आ गया, राइट है। और ये आपका मैंने 3 डिजिट्स का नंबर है, और उसका मैंने GCD ले लिया, और GCD क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगेन बताइए ABC क्या होना चाहिए 2 का क्या होना चाहिए, ABC में क्या होना चाहिए 2 की पावर तो आपकी क्या होनी चाहिए एक ही होनी चाहिए, और इंटू 3 की पावर 0 होनी चाहिए। क्लियर है, यानी क्या होने चाहिए
इसमें देखो 3 की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और 2 की पावर क्या होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी ऑड नंबर चाहिए इसको। क्या चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल नंबर चाहिए इसको। ये क्या चाहिए इसको? अब ये देखो 3 डिजिट नंबर बताइए क्या होगा, 100 हो गया। देखिए 3 डिजिट नंबर बताइए क्या हो जाएगा, पहला नंबर बताइए क्या हो जाएगा आपका, 100 हो गया। अब आपका क्या होगा, 101, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, 999 तक जाएंगे, राइट है। इसमें देखिए आपको क्या चाहिए, जीसीडी आपका क्या आता है, कॉमन जो बनेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो कितना, 2, यानी इसमें एबीसी में 2 का पावर एक ही होना चाहिए, और इट हैज़ नो पावर ऑफ 3, कोई भी पावर ऑफ 3 यानी 3 का कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स क्या होगा, इसमें जितने भी बनेंगे 3 का, उसको मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। पहली बात ये देखिए 2 की पावर 1 है, तो दैट मीन्स क्या होगा, 2 जो होने चाहिए यानी एबीसी होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 2 लेना होगा। इसके लिए एक 2 के लिए क्या चाहिए, क्या लिखेंगे हम, ये क्या हो गया, इवन नंबर तो चाहिए, इवन तो चाहिए, यानी ऑड 2 इंटू क्या हो गया, ऑड मल्टीपल, यानी नंबर मेरा क्या हो जाएगा आपका, पहला जो नंबर बनेगा 2 इंटू क्या हो गया आपका, एक तो 102 बनेगा आपका, तो 2 इंटू देखो 102 का मीनिंग क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा 51, क्योंकि इसमें 2 इंटू क्या होगा 51 आ गया, 2 इंटू क्या होगा 51। नेक्स्ट आपका कितना होगा, ऑड मल्टीपल ही चाहिए, क्योंकि वह ऑड ही मल्टीपल चाहिए, तभी वो 2 की पावर 1 हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट आपका कितना होगा, 2 इंटू क्या होगा 53 हो गया। फिर बताइए नेक्स्ट क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा 55 हो जाएंगे, 2 इंटू क्या होगा 57 है। तो ऐसे ही नंबर्स बताइए, लास्ट का जो नंबर्स जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए आपका कितना होगा, 998 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 998 लिख कर देखिए तो क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा 499, तो देखिए बिल्कुल है ना, ये आ रहा है आपका। तो दैट मीन्स क्या हो गया, लास्ट का क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो गया 499 आ गया, राइट है। अब ये देखिए ऐसे नंबर्स आप बताइए, ये ऑड मल्टीपल, अब इसमें से मुझे क्या करना है, 3 के मल्टीपल को माइनस कर लेना है। इसमें जितने भी नंबर्स हैं, क्योंकि आपको देखिए ये तो 2 की पावर 11, इसमें जितने हैं 2 की पावर 11 ही आ रहा है, लेकिन इसमें से मुझे क्या करना है, कुछ नंबर्स है ना 3 का मल्टीपल है, उसको मुझे माइनस करना है। तो पहले ये बताइए 2 की पावर जो 1 वाले जो हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि आपका 3 डिजिट का नंबर है, तो आपका यही हो गया। फर्स्ट नंबर 102 आ गया था, और लास्ट नंबर क्या था 4998, दैट मीन्स 2 इंटू 499 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक बताइए 2 वाले जो है ना कितने हैं, उसमें से 3 वाले जो फैक्टर्स हैं, 3 का जो मल्टीपल है उसको हम मुझे माइनस कर लेना है। तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, इसे आप सॉल्व करके देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका। पहला नंबर दे बताइए क्या होगा, इसको 2 का हटा ही दीजिए, ये मेरा क्या हो गया आपका 499 इज इक्वल क्या होगा 51 प्लस क्या हो गया n-1, और डी आपका कितना हो गया 2 आ गया आपके, ये आपका हो गया 49 प्लस क्या होगा 2n यानी 499। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 450/2, दैट मीन्स n, दैट मीन्स क्या हो गया 225 हो गया, राइट है, 225 हो गया आपके। तो ये तो हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया 225 हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ 2। और इसमें से 3 वाले जो फैक्टर्स है उसको मुझे हटाना है। तो देखिए ये कितना होगा, फिर से देखिए आपका 3 पे क्या हो जाएंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा 59, और ये हो गया 2 इंटू 61। हर देखिए हर 3 के मल्टीपल पे क्या होगा, एक आपका हर 3 के टर्म्स पे एक मल्टीपल ऑफ 3 आता है। वह वैसे सॉल्व भी करेंगे, 3 वाले टर्म्स को इकट्ठे करेंगे तो वैसे ही उसका 1/3 ही आएगा, देखिए ना जितना है। अब ये देखिए आपका कितना हो गया, टोटल जो नंबर है 225 है, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका 1/3 आपको आसानी से निकल जाएगा। तो 2/3 बताइए कितना होगा, दिस इज माई 75। इसको आपको क्या कर देना है जी, क्योंकि इस इट हैज़ अ फैक्टर ऑफ 3, तो इसको आपको 75 आपको माइनस कर दें। देख रहे हैं 2 की पावर 3 की पावर 0, 3 के एक भी फैक्टर नहीं होने चाहिए, तो इसको आपने माइनस कर दिया, तो ये कितना होगा 150। देयरफॉर माय आंसर इज 150, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, लेट B1, B2, B3, B4 be a 4 element permutation with BI belongs to 1 to 100 है, एंड I belongs करता है 1 to 4 है, और BI is not equal to J for I is equal to J, such that either B1, B2, B3 are conjunctive integers or B2, B3, B4 are conjunctive integers, then the number of such permutations B1, B2, B3, B4 is equal to। चलिए अब ये देखिए, ये आपका क्या है, आपका B1 है, ये आपके आ गया, 1 सेकेंड, ये आपके क्या है B1 है, B2 है, B3 है और B4 है।
अब ये देखिए दो चीज कंडीशन दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, B1 है, B2, B3 क्या हो गया, आर कंजेक्टिव्स हो गया। और नेक्स्ट क्या हो गया आपका, B2, B3 एंड B4 आर कंजेक्टिव्स। यही दो केस बन गया, राइट है। तो ये देखिए ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है जो B1, B2, B3, B4 बन सकता है आपका। देखिए कोई भी नंबर आपके इक्वल भी नहीं है, BI इज नॉट इक्वल टू J हो गया, I और J डिफरेंट है, तो ये नंबर ये देखो ये यानी क्या होगा, B1, B2, B3, B4 क्या होगा, ऑल आर डिस्टिंक्ट हो गया। देखिए अब इसमें देखिए आपका क्या हो गया, such that either B1, B2, B3 are conjective integers or B2, B3, B4 are conjective integer, then the number of such permutation। देखो इसमें इसको मैंने क्या मान लिया, इससे मैंने मान लिया A मैंने मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, B मान लिया, इस इवेंट को मैंने B मान लिया। तो देखो जब भी कहीं भी आपको A और B दे रखा हो तो इसको मैंने क्या बताया था, A यूनियन B, और इसके नंबर्स निकालने हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, A यूनियन B विच इज इक्वल टू क्या हो गया, NA, और फिर क्या हो गया NB, और माइनस क्या हो गया NA इंटरसेक्शन B आ गया, राइट है। अब ये देखिए NA बताइए क्या हो गया आपका। अब ये देखो 1 to 100 है आपका नंबर। चलिए आपका कुछ नंबर हम लिख लेते हैं। नंबर मैंने क्या ले लिया, 1 to 100 है ना, तो ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और लास्ट का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएंगे, 99 हो जाएगा, 98 हो जाएंगे, और ये क्या होगा 97 हो जाएगा, कुछ ऐसा ही 96 हो जाएगा, और डॉट 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 मैंने कर लिया। चलिए तो देखिए पहला मैंने केस दिया B1, B2, B3 और कंजेक्टिव हो गया, तो ये आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल है ना B1, B2, B3 यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट किया तो अगर हम सेकेंड प्लेस से स्टार्ट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा B1, B2, B3 हो गया, तो यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे ही बिल्कुल है। हम क्या कर सकते हैं, हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो जब 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो गया B1, B2, B3 ये बन जाएगा। यानी अब इसको लास्ट वाला बताइए क्या हो सकता है, B1, B2, B3 आ गया, राइट है। अब ये देखो अब ये कहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट से स्टार्ट किया तो B1, B2, B3 हो गया, सेकेंड से स्टार्ट किया तो B1, B2, B3 हो गया, और थर्ड से स्टार्ट किया तो B1, B2, B3 हो गया, और लास्ट में भी जा सकता है तो B1, B2, B3, क्योंकि वो कंजेक्टिव है। तो यानी इसका प्लेसिंग हम यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 97 तक 98 तक कहीं भी रख सकते हैं, 1 से लेकर के 98 तक। देखो यही ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में इसको उठाकर यहाँ पर प्लेस हम कर सकते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट किया, सेकेंड से स्टार्ट किया, थर्ड से स्टार्ट किया, और सिमिलरली 98th प्लेस से हमें स्टार्ट करें तो B1, B2, B3 हो सकता है। तो ऐसे कितने केस बन गए हमारे पास, ऐसे हमारे जो प्लेसिंग का जो सिस्टम नंबर्स बने हैं वो कितने बन गए, 98 बन गए हैं आपके। कितने बन गए, 98 बन गया। चलिए अब आपने 3 प्लेस को तो फिल कर दिया है, तो बताइए फोर्थ प्लेस के बारे में आप क्या कहेंगे। फोर्थ प्लेस के लिए बताइए क्या हो गया, क्योंकि B1, B2, B3 है तो फोर्थ प्लेस को क्या हो गया, कहीं भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट्स का बनाना है। तो 4 डिजिट्स के लिए बनाने के लिए बिल्कुल बताइए क्या हो गया। अब ये देखिए क्योंकि वो क्या है, वो डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए कि B1, B2, B3 है, सारा ऑल आर डिस्टिंक्ट है। तो 3 को तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब टोटल 100 है, तो 100 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 97, यानी 97, यानी जो फोर्थ प्लेस को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, क्योंकि B1, B2, B3 ले लिया है तो आपका जो फोर्थ प्लेस है उसको हम कहाँ भी कहीं भी डाल सकते हैं। तो कितने वे से फिल कर सकते हैं, 97 से, क्योंकि 100 में से 3 तो चला गया। कोई भी आपने कंजेक्टिव ले लिया है B1, B2, B3, तो ये कितना हो गया आपका, कितने प्लेस बन गया आपके, ये आपके कितने हो गया, 98 आ गया ना। इसको हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इसको प्लेसिंग करना बताइए, इसमें से कहीं से भी हम इसे हम ले सकते हैं बिल्कुल है, क्योंकि B1, B2, B3 है तो ये आपको क्या होगा, कहीं से भी हम ऐसा हम सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल है ना, क्योंकि 1, 2 की 4 नंबर लेने हैं, कंजेक्टिव नंबर्स हैं। तो ये आपको जो 3 नंबर है वो आपका कहीं भी कंजेक्टिव कहीं से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल है ना। 1, 2, 3 हो सकता है, 2, 3, 4 भी हो सकता है, 3, 4, 5 भी हो सकता है, 4, 5, 6 भी हो सकता है, और ऐसे कहाँ तक जा सकता है, 98, 99, 100 तक जा सकता है। तो ऐसे हमारे पास कितना हो गया, 98 आ गया। अब रही बात किसके लिए, बाकी के लिए, तो बाकी के लिए क्या हो गया, 100 में से 3 का सिलेक्शन हो गया तो क्या बचा आपका 97, यानी चौथे प्लेस को हम बताइए क्या होगा, किसी 1 से फिल कर सकते हैं, तो ये क्या होगा 97 हो गया। यानी NA मेरा जो आ गया, NA मेरा जो आ गया 98 इंटू क्या हो गया 97 आ गया, राइट है।
दूसरा देखिए, अब आप बताइए एनबी के बारे में बताइए क्या कहेंगे आप। एनबी का मतलब ये क्या हो गया आपका, इसे थोड़ी सी मैं डिलीट एनबी को देखिए, एनबी में क्या है आपका, एनबी में ना B2 B3 B4 आर कंजेक्टिव हो गया। तो B2 B3 B4 कंजेक्टिव है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर है वो आपका क्या हो गया, वो भी कंजेक्टिव है। तो कंजेक्टिव तो कोई भी ले सकते हैं जी, 1 2 3 भी हो सकता है। सिमिलरली वैसा ही लेना है मुझे, सिमिलरली क्या है मुझे वैसा ही लेना है। तो बताइए क्या हो गया आपका, क्या होगा 1 2 3 से वैसा ही सेम नंबर आ गया, क्योंकि आपको क्या है B2 B3 B4 है ना, वो क्या है कंजेक्टिव है। तो कंजेक्टिव 1 2 3 भी ले सकते हैं, 2 3 4 भी ले सकते हैं, 4 5 6 भी ले सकते हैं, 5 6 7 भी ले सकते हैं। और कहाँ तक जाएगा 98 99 100 तक जाएंगे। तो यानी 1 से लेकर के 98 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसके भी नंबर आपके वही हो गए, 98 हो गया। और 3 आपने यूज कर लिया है, अब आपका क्या है 100 में से 3 यूज कर लिया है, तो बचे क्या आपका 97। तो ये मेरा हो गया 97 हो गया, राइट है, एन बी हो गया। चलिए, और ए और बी को मैंने बताया ए यूनियन बी है, मुझे निकालना है ए यूनियन बी। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग बताइए क्या हो गया, B1 B2 B3 आर कंजेक्टिव, B1 B2 B3 आर कंजेक्टिव एंड B2 B3 B4 आर कंजेक्टिव। तो दोनों कंजेक्टिव होने का मीनिंग क्या हो गया, ऑल 4 आर कंजेक्टिव। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया आपका B1 B2 और B3 B4 आर क्या होगा कंजेक्टिव हो गया जी। क्लियर है। अब देखिए, अब जब ये आपका कंजेक्टिव आ गया तो बताइए कहाँ से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप, बताइए इसको। अब ये इसका मीनिंग देखिए, मैं थोड़ी सी लाइट में कर लूँ, थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, एक सेकेंड। चलिए, अब ये देखिए ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, B1 B2 B3 B4 आर कंजेक्टिव है। तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका B1 B2 B3, बताइए आपका कहाँ से स्टार्ट कैसे हो सकता है। ये मैं थोड़ी सी कलर में दूसरा ले लेता हूँ, चलिए कुछ ये ले लिया। तो ये आपका क्या हो गया B1 B2 B3 B4 आपका यहाँ हो सकता है, फर्स्ट से स्टार्ट हो सकता है, आप सेकेंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो B1 B2 B3 B4 भी हो सकता है। और लास्ट वाला बताइए क्या बनेगा आपका 97 98 99 और 100 आ गया आपके। लास्ट वाले क्या आ जाएंगे आपके, हो गया B1 B2 B3 और ये क्या होगा B4 आपका आ गया। तो कहाँ से लेकर 1 से लेकर कहाँ तक गया आपने, 1 से लेकर के 97 तक गया। यानी B1 B2 B3 B4 आर कंजेक्टिव है। तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं 4 को, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं 4 को। आप 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 ये भी हो सकता है। और या 97 98 99 100 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 कंजेक्टिव नंबर्स बन गए। तो ऐसे कितने बन सकते हैं, 97 आ गया। तो देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए कितना हो गया आपका 97 आ गया। अब इसमें आप वैल्यू डाल दो, और इसमें वैल्यू डालेंगे तो बताइए कितना आ गया, यही आपका आंसर आ गया। चलिए इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं। अब यहाँ बताइए एन ए आपका कितना हो गया 98 इंटू क्या होगा 97 हो गया। फिर आपका क्या होगा 98 इंटू क्या हो गया 97 हो गया। इसको मैंने ट्वाइस कर लिया और ये मेरा मैंने क्या किया 97। अब इसे आप माइनस कर दीजिए तो आपका क्या हो गया 97 और ये आपका क्या हो गया 2 इंटू 98 हो गया। तो 2 इंटू 98 और -1। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो माई आंसर विल बी 18915। दिस इज़ माई आंसर 18915 इज़ द आंसर हो गया। चलिए ठीक है, कि मेरा सारे आपके डाउट्स हैं ना आपके क्लियर हो गया, अब कोई डाउट्स नहीं रहा आपका। ओके थैंक यू। कोई भी डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, यू विल गेट द वीडियो सोल्यूशन। ओके थैंक यू।